हेलो दोस्तों, बेसिक रैंकर में आपका स्वागत है। मैं एमपी सर। हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग सुपर 30 डे लेकर आए हैं, जिसमें आपका टोटल की टोटल अर्थमेटिक और उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं एडवांस को, दोनों को मिलाकर ग्रुप डी स्पेशल के लिए हम लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहेगा दोस्त। हम आज लेकर आए हैं अलजेब्रा टॉपिक्स, लेकिन अलजेब्रा के टॉपिक्स में हम कुछ सेक्शन को हम लोग नंबर सिस्टम को भी इंक्लूड किए हैं। इससे घबराना नहीं, ये आपको धीरे धीरे हम बेसिक लेकर चलेंगे एडवांस, और आपको करीबन आपको जो मीडियम लेवल तक क्वेश्चन है उसको हम फिनिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका, पहला जो क्वेश्चन आपको यहाँ दिया हुआ, तीन क्रमानुगत संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले बेसिक से समझिए। कर्मागत कहने का मतलब दोस्त, कर्मागत कहने का मतलब, ये बात को समझना। कर्मागत कर्मागत कहने का मतलब 1 2 3 4, ये क्या है कर्मागत? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कर्मागत है। अगर हम 2 4 6 8 10, ये क्या है? कर्मागत है। कर्मागत कहने का मतलब ये दोनों का गैपिंग कितना का है दोस्त? 2 का। ये दोनों का गैपिंग कितना का है दोस्त? 2 का। इसका गैपिंग कितना है दोस्त? 2 का। इस तरह से अगर गैपिंग एक ही जैसा सीरीज रहेगा तो उसको हम बोलते हैं कर्मागत। यहाँ पर भी देखो दोस्त, कितना का? 1 का। यहाँ पर बताओ 1 का। यहाँ पर कितना? 1 का। तो इस तरह से ये क्या है दोस्त? कर्मागत है। क्या है? कर्मागत। ऑर्डर नंबर लेंगे 1 3 5 7 और 9, ये क्या है? कर्मागत है। अगर हम बोले 9 18 27 36, तो ये भी एक कर्मागत है। कितना का है दोस्त? 9 का। यहाँ पर कितना? 9 का। यहाँ पर कितना? 9 का। ये क्या कर्मागत है? कर्मागत है, लेकिन यहाँ पर बात को समझना दोस्त, तीन कर्मागत की संख्याओं का योग। तीन कर्मागत, ये तो हमारे अंदर ये नहीं कहा दोस्त कि विषम का कर्मागत है कि सम का कर्मागत है। यहाँ पर तीन लगातार का कर्मागत। तो कर्मागत कहने का मतलब कि वो आपका जो संख्या होगा वो आपका प्रकृत संख्या होगा। माना कि कर्मागत संख्या 1 है। क्या है दोस्त? 1 है। फिर क्या है? x + 1 है। फिर क्या है? x + 3 है, सॉरी 2 है। अब बताओ जोड़ेंगे तो यहाँ कहा है तीनों का कर्मागत संख्याओं का योग 126 है। x x कितना दोस्त? 3x, अब प्लस कितना? 3, बराबर कितना है दोस्त? 126। अब ये 3 उधर जाएगा तो बताओ x बराबर डायरेक्ट 3 उधर जाएगा तो घटेगा 123। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्त? यानी 4 × 12 यानी 41। हमको पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या हमारा x x + 1 x + 2, सबसे बड़ी संख्या ए है। तो 41 अब +2, ये हमारा कितना होगा दोस्त? 43 होगा। क्या होगा? 43 आपको बड़ी संख्या होगा। ऑप्शन आपका 3 है। लेकिन इस तरह से न बनाने के बाद आप डायरेक्ट इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्त। तीन कर्मागत है। मान लो कि कर्मागत एक ए है, एक बी है और एक सी है। क्या है? सी है। तो जब भी कर्मागत का योग दिया हुआ रहेगा दोस्त, तो योग रहेगा तो यहाँ 3 है तो 3 से भाग दो, 4 है तो 4 से भाग दो। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यानी कि 126 और 126 में हम भाग देंगे 3 से, तो कितना दोस्त? यानी कि 4 × 12 और 3 दूनी 6, ये क्या होगा दोस्त? 42। यानी कि ये मध्य में आएगा। मध्य में आपका 3 से भाग देने पर मध्य आपका क्या आया? 42। आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा दोस्त? 43। पीछे आएंगे 42 के तो क्या होगा? 41। अब बताओ ये कर्मागत है कि नहीं? 41 42 43। तो यहाँ पर हमको बड़ी पूछा, तो बड़ी हमारा आंसर क्या होगा? 43। अगर छोटी पूछता तो हमारा क्या होता? 41। जब भी आपको कर्मागत का योग दोस्त, जब भी कर्मागत का योग दिया हुआ रहेगा, 3 का कर्मागत या 5 का कर्मागत या 10 का कर्मागत, जितना का कर्मागत कहेगा 3 का तो 3 से भाग, 4 का 4 से भाग, 5 से तो 5 से। अब भाग देने के बाद जो आएगा वो मध्य होगा। क्या होगा दोस्त? मिडिल पॉइंट होगा। क्या होगा? मिडिल पॉइंट। तो ये 42 है, तो आगे बढ़ेंगे तो 43, अब पीछे आएंगे तो 41। बड़ी कहा? बड़ी हमारा 43 आंसर। ऑप्शन कौन है दोस्त? यानी कि तीसरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये बताइए दोस्त, यहाँ पर ये बताइए कि इसमें आपका कौन सा होगा? इसमें आपका कौन सा होगा दोस्त? ये बताइए।
यहाँ में आपका कौन सा होगा, तो जरा सा यहाँ कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए। यदि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के एक कारक x माइनस 1 है। जरा सा आप ऐसा आप लोग स्कूल लेवल की पढ़ाई में पढ़े होंगे कि x² माइनस 4x प्लस के, और यहाँ पर कहता था कि x माइनस 1 से विभाज्य है। क्या है दोस्त, विभाज्य है, विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। तो के का मान बताइए, क्या दोस्त, के मान बताइए। तो x माइनस 1 बराबर क्या करते थे, 0। जब ये 0 है तो कहने का मतलब इसका रिमाइंडर जो है शेषफल 0 आएगा। यहां पर क्या रखें कि हमारा शेषफल 0 आएगा, यानी कि के मान क्या रखें कि x माइनस 1 से भाग देने पर हमारा शेषफल 0 आएगा। अगर जब ये 0 होगा दोस्त तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। जब ये 0 तो ये भी 0, x बराबर हमारा यहाँ 1 आएगा, यही एक x यहाँ रखाएगा, यही यहाँ रखाएगा, तो के मान निकलता था वही आपका आंसर, यानी के यहाँ रखाएगा तो 0 आ जाए। जस्ट उसी टाइप से एक क्वेश्चन है दोस्त, यहाँ समझिए, यहाँ समझना है। देखो यहाँ पर क्या है दोस्त कि 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस के, और यहाँ पर कहा x माइनस 1 एक कारक है, इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पर x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे दोस्त, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x बराबर क्या दोस्त, 1, यही एक रखाएगा, तो एक रखेंगे यहाँ पर दोस्त, यहाँ 4 x के मान यहाँ पर रखेंगे दोस्त, 1 का क्यू, यहाँ x के मान 1 क्यू, यहाँ x के मान 1, x की क्यू 1 के मान होगा क्यू, तो 1 आएगा, 4 गुने 1 4। यहाँ पर देखो दोस्त, अगर हम x² के जगह पर हम 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, 3 गुने 1 3। अब यहाँ पर बताओ दोस्त, -4 प्लस के अब बराबर 0, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा, -3, यानी के का मान हमारा क्या होगा, -3। ऑप्शन आपका दूसरा है। ऑप्शन क्या है हमारा दोस्त, दूसरा। तो ये भी आपको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जब जब ऐसा के मान निकालने के लिए कहेगा और इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और एक कहेगा फैक्टर इसका दिया हुआ, तो उसको क्या करना, x माइनस 1 बराबर 0, क्या करना, इसको 0 करना, तो इसको भी 0 करना, तो अपने आप के मान निकलेगा। ये बताओ यहाँ दोस्त, यहाँ बताइए, आपका ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जरूर है दोस्त, लेकिन यहाँ समझना है आपको कि दो संख्याओं का बीच के अंतर का दुगुना उनके योग के बराबर है। यदि उनमें एक संख्या 15 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा, जैसे जैसे कहा दोस्त वैसे हम लोग इसका स्टेप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्टेप यह है कि यहाँ पर कहा दो संख्या, तो दो संख्या है यहाँ पर देखो x ग्रेटर हम ले लेते हैं y, x और माइनस y का अंतर का दुगना, तो दुगना कर देते हैं, उसके योग तो x प्लस वाई, ये होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब यहाँ पर कहा बराबर है, अब यहाँ पर निकालेंगे दोस्त, तो इधर लाएंगे, तो बताओ 2x माइनस 2y बराबर या दो x प्लस वाई। अब देखो x इधर लाएंगे तो x बराबर हमको बताओ, अब y उधर जाएगा तो क्या होगा 3y। जरा सा यहाँ बात को कंसेप्ट को समझना कि x बराबर हम लिखते हैं 3y, क्या लिखते हैं 3y, तो x अब बराबर देखो दोस्त 3 गुने हम y लिखेंगे, तो बताओ x अब बटी क्या होगा y बराबर क्या होगा 3, इसके एक नीचे छिपा हुआ x के मान 3 y के मान 1। तो यहाँ पर क्या है थॉट, यहाँ रेशियो में हम डाल देते हैं, तो बताओ x को झापेंगे तो y के गुणनफल x के नीचे लिखाएगा और y को झापेंगे तो x के गुणनफल लिखाएगा, तो आएगा 3:1। लेकिन इसमें कहा क्वेश्चन में दोस्त यदि उनमें से एक संख्या, तो पहला मान लो कि 3 है, जो 3 बराबर आपको दिया हुआ है, 3 बराबर कितना दिया हुआ है दोस्त 15, अब बताओ 1 बराबर कितना होगा दोस्त, 1 बराबर 5,
तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना होगा 15। ये भी तो हो सकता है दोस्त कि x अनुपात y बराबर 3:1 है। तो यहाँ पर दोस्त यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं एक बराबर पहली एक संख्या, या तो a संख्या हो सकता है या तो ये भी हो सकता है। ये बराबर क्या हमारा दिया हुआ है 15। तो क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा दोस्त, 15 दिया 45। तो ऑप्शन 2 बन सकता है दोस्त, या 5 या 45, 5 या 45। ऑप्शन 1 में है 5 और 45। अगर हम इसको मानते एक संख्या तो ये हमारा 5 आएगा। अगर हम y को मान लेते हैं एक संख्या तो 1 बराबर 15, तो ये कितना हो जाएगा 45। 5 आएगा या तो 45 आएगा, दोनों में ऑप्शन आपका हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दोनों इंक्लूड करके दिया है तो ऑप्शन कौन जाएगा दोस्त, यानी कि तीसरा जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। देखो दोस्त, अब अलजेब्रा के छोटे छोटे क्वेश्चन अब आने लगा। आपको अच्छा लगता है दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी शेयर करें। किसी तरह का परेशानी होता है तो आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, उसको हम ठीक करने का पूरा प्रयास करेंगे दोस्त। हम देखिए एक क्वेश्चन हम यहाँ दिए हैं, x बराबर क्या दोस्त, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट। तो x के मान क्या हो सकता है। ऐसा जब भी रहेगा डॉट डॉट दिया हुआ है यहाँ पर, और डॉट डॉट देने के बाद यहाँ पर दोस्त इन्फिनिटी नहीं दिया, लेकिन ये इन्फिनिटी है। क्या है दोस्त, इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी रहेगा दोस्त, इन्फिनिटी रहेगा तो यहाँ पर एक याद बात रखना, ट्रिक ये है ये एक ही अंक रिपीट होगा। क्या होगा दोस्त, 6 6 6। अगर यहाँ 12 12 12, 24 24 24, 30 30 30, इस तरह से रहेगा। तो इसका गुणनखंड तोड़ेंगे दोस्त, बताओ 3 गुने 2 होगा। और ऐसा गुणनखंड तोड़ो दोस्त कि दोनों के अंतर एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों के अंतर कितना दोस्त, 1 होना चाहिए। तो अंतर कितना आया दोस्त, 1। हमको कहा क्वेश्चन में कि बड़की प्लस रहेगा तो बड़की के लेना, माइनस रहे तो छोटकी के लेना। अब प्लस है दोस्त, ये प्लस है तो केरा लेंगे हम, बड़की को लेंगे, और माइनस रहता तो छोटकी को। तो आंसर जो होगा दोस्त, आंसर यहाँ पर x के मान जो होगा वो होगा कितना, यानी कि 3 होगा। क्या होगा दोस्त, x के मान जो होगा वो 3 होगा। तो ऑप्शन बताइए इसमें कौन जाएगा, ऑप्शन इसमें बताइए कौन जाएगा। ऑप्शन अपना पहला जाएगा। क्या जाएगा दोस्त, पहला जाएगा। आगे आप देखिए यहाँ पर ये बताइए हमको, यहाँ बताइए दोस्त x माइनस यहाँ पर बताओ x² माइनस x माइनस 132। इसको तो आप फैक्टर जानते हैं कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 132। अब बताओ दोस्त यहाँ पर क्वाड्रेटिक में नहीं दिया है तो x² माइनस x माइनस 132 है। अब 132 यहाँ पर एक छिपा हुई दोनों के गुणनखंड, और इस गुणनखंड को ऐसा तोड़ो, ऐसा जोड़ो कि इसकी x आ जाए। क्या आ जाए, दोनों के घटाने पर x आ जाए। ये 132 के गुणनखंड जो टूटेगा दोस्त, टूटेगा तो बताओ एक आएगा 11, एक आएगा 12। इसी में अगर हम 11x गुने यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हम इसको जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, यानी कि 11 गुने 12। तो हमको इस तरह से लिख सकते हैं 12x माइनस 11x लिख सकते हैं कि नहीं दोस्त। लेकिन यहाँ पर आगे माइनस लगा हुआ था, माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। 12x में से 11x जाएगा तब क्या आएगा, x आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस x। अब बताओ दोस्त, यानी कि x² माइनस 12x अब माइनस 11x, यहाँ प्लस होगा, अब माइनस 132। अब ये बताओ दोस्त कॉमन निकलेगा तो x माइनस 12 यहाँ प्लस x यहाँ ले लेंगे, अतः यहाँ एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, 11x माइनस 12। अब बताओ दोस्त दोनों में कॉमन x माइनस 12 x माइनस 12 और
x प्लस 11। तो आपका आंसर जो जाएगा x माइनस 12 किस में है दोस्त, यानी ऑप्शन ई भी नहीं, ऑप्शन ई भी नहीं, ऑप्शन ई भी नहीं, तो ऑप्शन कौन जाएगा, चौथा जाएगा। क्या जाएगा, चौथा जाएगा। कोई इसमें आपको परेशानी की जरूरत नहीं था, इसमें आपका सिर्फ फैक्टर तोड़ना था, एक गुणनखंड तोड़ना था, जो गुणनखंड हुआ वही आपका आंसर है। अब आगे चलते हैं। आपका ग्रुप डी का जो मुखमुख क्वेश्चन है दोस्त, वही हम आपको बता रहे हैं, मुखमुख क्वेश्चन है उसी को हम बता रहे हैं। यहां बताइए, यदि x वास्तव में 4x² प्लस 4x प्लस 9 एक न्यूनतम मान क्या हो सकता। आप दोस्त इसको कुछ क्षण के लिए सोचो, इसका मिनिमम मान क्या होगा। अलजेब्रा में आप पढ़ते हैं एक मैक्सिमम मान और एक मिनिमम मान, ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ते हैं एक मैक्सिमम मान एक मिनिमम मान। तो इसमें बताओ मैक्सिमा क्या होगा, इसमें मिनिमम क्या होगा मान दोस्त। तो यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर न्यूनतम कहा, तो न्यूनतम कहा यहाँ पर देखो दोस्त, तो ये यहाँ पर 4x² अब प्लस 4x अब प्लस 9, इसको मान लीजिए y बराबर दिया हुआ 4x² प्लस 4x प्लस 9। आप ये जानते होंगे दोस्त, जब आप पढ़ते होंगे कॉलेज लेवल में, तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएशन सीखते होंगे। डिफ्रेंशिएशन में क्या नियम है कि पावर को उतार दो, पावर 2 उतरा, और पावर में 1 घटा दो, तो 2 में से 1 घटेगा, वही आंसर हो जाएगा 2x। अगर आपको बोलता है डिवा बाई dx और यहाँ पर x के पावर 4 है दोस्त, तो पावर उतार दो, पावर उतार दो, अब पावर में 1 घटा दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर कांस्टेंट का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पर देखो एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो ये कॉमन निकल जाता है दोस्त 2, और बचेगा तो डिवा बाई dx और x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2 गुने 1 पावर 1 उतरा, अगुने x के पावर 1 माइनस 1, तो आपको कितना आएगा 2 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 2 आएगा। तो उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर समझना, अगर कांस्टेंट की याद रखना डिवा बाई dx, और यहाँ पर अगर c कांस्टेंट है तो इसका मान 0 होता है। क्या होता है, 0। कांस्टेंट कहने का मतलब यहाँ नेचुरल नंबर रहेगा। क्या रहेगा, नेचुरल नंबर। क्या रहेगा, नेचुरल नंबर कहने का मतलब गिनती की संख्या, तो आपका 0 होगा। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिवा बाई dx किसके रिस्पेक्ट में, y को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर डिवा बाई dx, तो यहाँ पर अलग अलग कर देते हैं। x यहाँ पर बताओ दोस्त 4x² अब प्लस 4x अब प्लस 9, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4 कॉमन निकलेगा, और 4 ऊपर से 2, तो 2x, यहाँ 4 निकलेगा दोस्त, x यहाँ पावर 1 उतरेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, अब प्लस 0। अब यहाँ पर क्या करना दोस्त, जरा से याद रखो कि डिवा बाई dx को आपको मानना पड़ेगा मिनिमम मान निकालने के लिए 0। अब बताओ दोस्त, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, तब बताओ 8x अब प्लस 4 बराबर 0। x बराबर डायरेक्ट हम निकालते हैं, यहाँ पर x बराबर आपको आ जाएगा -1/2। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर यही यहाँ पर रखेंगे x के मान, तो हमारा x के मान रखेंगे यहाँ पर दोस्त, तब 4 अगुने x के मान यहाँ पर रखें माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4। बताओ दोस्त यहाँ रखेंगे तो बताइए 4 गुने x, तो यहाँ पर 4 अगुने -1/2, और यहाँ पर है दोस्त 9। अब बताओ 4 से 4 ये कितना, 2 बार में, तो 1 प्लस ये माइनस गुने 1, यहाँ माइनस 1 गुने 2, तो क्या होगा -2, अब प्लस 9 घटेगा तो कितना आएगा दोस्त, 8 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन आपका दूसरा है। तो जरा सा एक नया टाइप का क्वेश्चन आ गया, एक नया टाइप का क्वेश्चन है दोस्त। तो आपको डिफ्रेंशिएशन जानते होंगे, तो ये डिफ्रेंशिएशन से इजी होता है दोस्त। डिफ्रेंशिएशन करके आपको डिवा बाई dx को 0 मानना पड़ता है, और वो आपका मान निकल जाता है।
अगला देखिए, ये बताओ इसमें दोस्त, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। यहां पर बताइए x के पावर 11 प्लस x, तो x प्लस 1 से विभाजित है, तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर का भाग दिया जाए, क्या कह रहा है दोस्त, भाग दिया जाए, भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल यहाँ पर देखो दोस्त, x प्लस x के पावर 11 प्लस 1, और कह रहा है x प्लस 1 बराबर 0, तो x के मान यहाँ पर दोस्त -1, ये आप यहाँ 0 किए दोस्त, तो ये भी 0 होगा, तो x के पावर 11 प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ यहाँ पर 0 होगा तो 0 आ रहा है कि नहीं, देखो यहाँ पर x के मान, या तो हटाइए डायरेक्ट, यहाँ पर देखो -1, तो क्या आएगा -1 के पावर 11 -1 प्लस 1, तक क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। क्या आएगा दोस्त, 0 आएगा। ऑप्शन आपका पहला जाएगा, क्या जाएगा। अगर हम किसी ऑड नंबर, अगर -1 के कोई ऑड नंबर हम रखते हैं दोस्त, ऑड नंबर रखते हैं, तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना उसकी मान जो होता 1 होता, -1 होता। अगर माइनस में आता है, याद रखना, अगर माइनस n के पावर, ऐसे याद रखिए, ऐसा आप याद रखिए दोस्त कि -n के पावर अगर हम यहाँ विषम रखते हैं, क्या रखते हैं, विषम संख्या, तो माइनस ही n आएगा। अगर -n के पावर अगर हम सम रखते हैं, तो याद रखना +n आता है। ये बात ही आपको याद होनी चाहिए। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसमें बताओ दोस्त, ये बताइए इसमें कि इसमें कह रहा एक संख्या उसके 2/5 से 25 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या उसके 2/5 से 25 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करें। देखो दोस्त, एक संख्या कह रहा है यहां पर, तो समझना जब दो व्यक्ति वस्तु संख्या के बीच वृद्धि, कमी, अधिक, ज्यादा, कमी, कम हो तो हमेशा दोनों के बीच अंतर होता है। क्या होता है दोस्त, अंतर होता है। अगर कोई दो वस्तु के बीच, दो व्यक्ति के बीच, दो वस्तु के बीच और दो व्यक्ति या संख्या के बीच अधिक कम कहे, तो हमेशा याद रखना घटती है, सब्ट्रैक्ट होती है। क्या होती है, घटती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर आपको समझना है कि आपको यहाँ पर दिया है एक संख्या उसके 2/5 से 25 अधिक है। क्या है, 25 अधिक है, तो संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखो दोस्त, दो संख्या, तो दो संख्या यहाँ पर संख्या मान लेते एक, और उससे कितना अधिक है, मतलब 25 अधिक है, तो इसका करो कि एक संख्या एक माने, एक संख्या हम एक माना, और एक संख्या दिया है 2/5 से कितना अधिक है, 25, तो अंतर करके उसके बराबर कर दो। बताओ यहाँ पर तो क्या आएगा दोस्त, यहाँ पर बताइए 3/5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3/5 बराबर 25 आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 125, अब बटे क्या आएगा 3, 125 बटा क्या आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन आपका कौन जाएगा दोस्त, ऑप्शन आपका तीसरा जाएगा। ऑप्शन क्या जाएगा, तीसरा जाएगा। आगे देखिए, यहां पर x बराबर आपको दिया हुआ है √5 अब +1 अब बटे √5 - 1, y बराबर √5 - 1 और √5 + 1, तो x² - y² क्या होगा। तो जरा सा सोचो,
कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो एक्स प्लस वन और यहाँ पर देखिए एक्स माइनस वाई। क्या होगा? एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर देखो दो, एक्स बराबर दिया हुआ है कि रूट 5 प्लस 1 बटे रूट 5 प्लस माइनस 1 क्या होता है दोस्त? -1। तो ये आप जानते हैं कि ऊपर जाता है तो ये माइनस है जो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। यहाँ पर रूट 5 प्लस 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे दोनों वर्गों के अंतर, ये दोनों का वर्गों के अंतर अगर दोनों हर परमेकरण करेंगे दोस्त तब रूट 5 प्लस 1 गुने अब बटे रूट 5 प्लस 1। तो यहाँ पर माइनस में यहाँ प्लस में, तो ये फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा। तो इसके रूट के स्क्वायर करेंगे दोस्त, रूट 5 के स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर -1 के स्क्वायर करेंगे। अब बताओ दोस्त, अब यहाँ पर हम ये इसको तोड़ेंगे दोस्त, तो यहाँ पर तोड़ेंगे तो आएगा, इसको तोड़िएगा तो यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आ जाएगा 5। एक स्टेप बढ़ाकर फिर उसके बाद हम लोग सेकंड वाले में हम डायरेक्ट लिखेंगे, ये क्या आएगा 5। अब बटे क्या आएगा दोस्त? 4। यहाँ पर दोस्त 6, तो एक 2 कॉमन निकालेंगे तब बचेगा हमारा 3 अब प्लस रूट 5 अब बाई क्या 2 कॉमन निकलेगा तो 2 से कटेगा तो कितना ये आएगा। तो x के मान हमारा यहाँ पर आया दोस्त, x के मान आया 3 प्लस रूट 5 बटा 2। उसी तरह यहाँ पर देखो दोस्त कि अगर हम y बराबर यहाँ पर दिया हुआ रूट 5 और -1 बटे रूट 5 और प्लस 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखो ऊपर प्लस था तो प्लस आया, ऊपर माइनस है तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो डायरेक्ट आएगा 3 अब माइनस रूट 5 अब बटे क्या आएगा? 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्त? जब देखिए ये प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। प्रोसेस यही होगा, रिजल्ट ये आएगा। अब बताओ दोस्त हमको यहाँ पर कि आपका क्या फार्मूला है? एक्स माइनस, तो पहले यहाँ पर दोनों के जोड़ेंगे दोस्त, एक्स प्लस वाई बराबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्त? अगर जोड़ेंगे दोनों के जोड़ेंगे तो हमारा एलसीएम 2, 5 से 5 कटेगा तो क्या आएगा? 3 प्लस 3 बाई 2 तो हमारा क्या आएगा? 3 आएगा। उसी तरह अगर x माइनस बाई करेंगे दोस्त, x माइनस बाई करेंगे तो बताइए यहाँ पर अबरी 3 और 3 कट जाएगा और हमारा बचेगा 2 रूट 5 बटे क्या दोस्त? 2 से 2 कैंसिल, अब बचेगा हमारा कितना? 5। ये दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपको निकल जाएगा इसका x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो 5 गुने 3, तो 3 गुने 5 आपका कौन सा ऑप्शन में है दोस्त? ऑप्शन आपका, ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो क्या होगा? ऑप्शन आपका तीसरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा जो दोस्त? तीसरा आ जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपको बिल्कुल इसमें समझ में आया होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अब दोस्त। अब देखिए यहाँ पर इसमें बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के x माइनस 3 से पूर्णता विभाज्य है तो k के मान बताइए। इस तरह का क्वेश्चन हम पहला बनाए, दूसरा था, दूसरा क्वेश्चन इसमें अभी हम बनाए, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन था दोस्त। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के, तो क्वेश्चन में देखो x माइनस 3 है, इसको क्या कर लीजिए 0, x बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। अब यहाँ पर रखेंगे तो 3 3 9, यहाँ पर बताओ 15, यहाँ 6 के बराबर क्या होगा? 0, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा। याद रखना जब भी आपका विभाजित जिससे हो रहा
अगर उसको हम 0 करते हैं तो कहने का मतलब कि x माइनस 3 बराबर जब 0 हो रहा तो आपका जो ओरिजिनल जो हमारा फैक्टर है वो भी आपका 0 होगा। और 0 होगा कब? जब k के मान यहाँ पर k के मान क्या वैल्यू रखाएगा कि रखने पर ये जीरो मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद वो 0 आएगा, रिजल्ट क्या आएगा? 0 आएगा। देखो यहाँ पर 15 9 कितना होगा दोस्त? तो 24 और माइनस 6 के बराबर 0, तो के बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो 6 चौका 24। आंसर जो होगा अब यही तुम रखो यहाँ, x के मान यहाँ 3, यहाँ पर 6 रखो यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा? 6 चौका 24, 15 और 9 25 में 15 और 9 24 में से 24 जाएगा, रिमाइंडर 0। यानी के के मान अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। क्या रखाएगा दोस्त? 0 आएगा। यानी यहाँ के जब मान हम रखेंगे दोस्त 4, तो जैसे हम यहाँ पर रखेंगे x माइन एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 24, तो यहाँ पर जो हमारा 0 आ रहा है, यानी कब आ रहा है? जब x माइनस 3 से हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर कहने का मतलब शेषफल, शेषफल जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। कब आएगा 0? जब k के मान यहाँ पर 4 रखाएगा तब। यानी कि k के मान क्या होगा? k के मान क्या होगा? तब x माइनस 3 से पूर्णतः विभाजित हो। k के मान 4 होगा तो x माइनस 3 से विभाजित। आप भाग देकर देखिएगा, बिल्कुल रिमाइंडर 0 आएगा। अब हम लोग तो इसमें क्या होगा ऑप्शन दोस्त? ऑप्शन हमारा चौथा होगा। ऑप्शन क्या होगा? चौथा होगा। ये बताइए यहाँ पर इसमें देखो ये दोस्त, अलजेब्रा कहता है, अलजेब्रा कहता है, अलजेब्रा हमेशा याद रखना, अलजेब्रा बोलता है दोस्त कि हमको पहला तो आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छा होना चाहिए। दूसरा आपका फॉर्मूला होना चाहिए। तीसरा आपको दोस्त यानी कि तीसरा आप पुटिंग वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुटिंग वैल्यू। चौथा दोस्त यहाँ पर आपका लॉजिक। एक चीज आपको दिमाग में होना चाहिए, और एक ले ले तो बाई ऑप्शन भी आपका कभी कभी आपका बहुत काम करता है दोस्त। बाई ऑप्शन ये 5 मेथड है एडवांस को सोल्व करने का। एडवांस को सोल्व करने का ये 5 मेथड है, और खास करके आपको आपका अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इसमें बहुत अहम रोल निभाता है दोस्त। खास करके ये दोनों आपका, खास करके ये दोनों अहम रोल निभाता है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें हमको समझना है बाई स्क्वायर बराबर बाई प्लस 7। तो यहाँ देखो दोस्त बाई स्क्वायर बराबर क्या है दोस्त? बाई प्लस 7 है कि नहीं है? हमको पूछा बाई क्यू, क्या पूछा दोस्त? बाई क्यू। बाई क्यू बराबर क्या होगा? बाई क्यू क्या होगा? तो सोचो कि स्क्वायर है दोस्त, अगर हम इसमें बाई से गुना कर दे तो क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर जब हम बाई से गुना कर तो होल में बाई से गुना होगा, बाई से गुना करेंगे दोस्त तब बाई क्यू, यहाँ पर गुना करेंगे तब बाई स्क्वायर, यहाँ पर दोस्त 7y होगा कि नहीं होगा दोस्त? अब यहाँ पर देखो दोस्त, हमको यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो कहीं द्विघात समीकरण में नहीं है, कहीं देखा जाए तो द्विघात समीकरण में ऑप्शन नहीं है दोस्त। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाने कि बाई स्क्वायर बराबर होता है बाई प्लस 7। क्या है दोस्त? बाई प्लस 7। तो यहाँ रखेंगे बाई प्लस 7 और प्लस 7y। तो यहाँ बाई या बाई तक कितना? 8y। क्या होगा दोस्त? 8y और प्लस 7। ऑप्शन कौन जाएगा? 8y प्लस 7 ऑप्शन क्या है? यानी कि पहला है। क्या है दोस्त? पहला है। आगे इसमें आपका सिर्फ एक गुना करना था, जरा सा एडजस्ट करना था आपको सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन को। इसको बताइए दोस्त 4x क्यूब 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस 5x प्लस 1। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? एक खंड है। क्या है दोस्त? एक खंड है।
और इसको हम लोग हम इसको आपको दे रहे हैं, खुद बनाइएगा और इसको आप कमेंट्स में लिखकर बताइए कि ऑप्शन कौन सा जाएगा। और अगले दिन इसको हम फुल फिल लेकर और क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अलजेब्रा से। अलजेब्रा में करीबन हम आपको 60-70 क्वेश्चन बन, अभी समझिए कि 0% आपको बताए हैं, बेसिक चीज बता रहे हैं। और कल हम जो लेकर आएंगे, जो आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो जिस तरह का क्वेश्चन वहां पर आपको बनाता है एग्जामिनर, उस तरह का क्वेश्चन हम अगले दिन लेकर आएंगे। तो आज भर इतना ही। अच्छा लगा है दोस्त तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के भी जरूर शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।